उत्पत्ति 22:124। उत्पत्ति 22:1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उत्पत्ति 22:2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उत्पत्ति 22:3। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उत्पत्ति 22:4। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उत्पत्ति 22:5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उत्पत्ति 22:6। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। उत्पत्ति 22:7। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? उत्पत्ति 22:8। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। उत्पत्ति 22:9। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लड़कियों के ऊपर रख दिया। उत्पत्ति 22:10। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। उत्पत्ति 22:11। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उत्पत्ति 22:12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उत्पत्ति 22:13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। उत्पत्ति 22:14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। उत्पत्ति 22:15। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा। उत्पत्ति 22:16। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उत्पत्ति 22:17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेतकणों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। उत्पत्ति 22:18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। उत्पत्ति 22:19। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहने लगा। उत्पत्ति 22:20। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई है। उत्पत्ति 22:21। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठ हाउस और रूस का भाई बूज और कमुएल जो अराम का पिता हुआ।
उत्पत्ति 22। फिर के सेद, हजो, पिलदाश, यिदलाप और बतूएल। उत्पत्ति 22:23। इन 8 को मिल्का ने इब्राहिम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया और बतूएल से रिबका उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 22:24। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखैल भी थी, जिससे तेबह, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए।